आज हम लोग चल रहे ग्रामर का क्लास करने। ये क्लास 5 है। तो डियर स्टूडेंट्स, एज वी नो, इट्स आवर फर्स्ट क्लास इन विच वी विल स्टडी अबाउट ग्रामर। ग्रामर क्या है? व्हाट इज ग्रामर? वी हैव टू स्टडी टुडे। तो ग्रामर की बात हम करते हैं कि ग्रामर है क्या। तो देखिए, ये ग्रामर जो होते हैं किसी भी लैंग्वेज का एक माध्यम होता है जो हमें करेक्टली बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाता है। ग्रामर इज द मीडियम, ग्रामर इज द मीडियम which teaches us read, write and speak correctly। ये ग्रामर वो माध्यम होता है। इट मीन्स ग्रामर इज द मीडियम, ग्रामर वो माध्यम है विच टीचेज, जो हम लोग को पढ़ाता है, जो हम लोग को सिखाता है पढ़ना, राइट लिखना एंड स्पीक और बोलना करेक्टली, यानी सही। इट मीन्स दैट ग्रामर इज द मीडियम, ग्रामर वो माध्यम होता है विच टीचेज, जो हम लोग को सिखाता है रीड पढ़ना, राइट लिखना एंड स्पीक और बोलना करेक्टली, यानी सही। अब हम काइंड्स ऑफ ग्रामर जानेंगे। नाउ वी विल नो अबाउट काइंड्स ऑफ ग्रामर। काइंड्स ऑफ ग्रामर यानी जैसे एक फैमिली की बात हम लोग करते हैं, उसके वो काइंड्स होते हैं कि फैमिलीज में अलग अलग मेंबर्स होते हैं हमारे फैमिलीज में। इन द सेम वे वी सी द काइंड्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर आल्सो डिफरेंट काइंड्स। एज वी स्टडी राइट नाउ, ग्रामर की नॉलेज नहीं है हमें। इफ वी डोंट नो ग्रामर वी कैन नॉट स्पीक करेक्ट सेंटेंस। एनी टाइप ऑफ सेंटेंस वी कैन नॉट स्पीक करेक्टली। एज कहाँ पे सी लगाना है, कहाँ पे ही लगाना है, unless we know how can we use. So grammar is most important. Now we are going to study about kinds of grammar. Kinds of grammar की बात करते हैं। Kinds of grammar, grammar के kinds कितने होते हैं अब हमको ये जानना है। तो there are 5 kinds. There are 5 kinds. There are 5 kinds of इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के 5 काइंड्स होते हैं। इंग्लिश ग्रामर के कितने काइंड्स होते हैं? 5 काइंड्स होते हैं। इंग्लिश ग्रामर के 5 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट होता है ऑर्थोग्राफी। फर्स्ट होता है ऑर्थोग्राफी और सेकंड होता है इटिमोलॉजी। सेकंड इटिमोलॉजी होता है। थर्ड में आता है आपका सिंटैक्स आता है। थर्ड में सिंटैक्स आता है। फोर में पंक्चुएशन और फिफ्थ जो काइंड्स होता है इसका वो होता है प्रोसोडी। फिफ्थ होता है प्रोसोडी। नाउ वी विल नो एवरी पार्ट ऑफ ग्रामर वन बाय वन। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑर्थोग्राफी। व्हाट इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी? ऑर्थोग्राफी क्या होता है? तो हम इसके बारे में पहले डेफिनेशन देंगे एंड आई विल एक्सप्लेन दैट। इन फर्स्ट वी नो ऑर्थोग्राफी। इन फर्स्ट ऑर्थोग्राफी, फर्स्ट वी नो ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत हम लेटर यानी अक्षर यानी इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई जो होती है, यूनिट होती है, उसकी चर्चा करते हैं। यानी आप इसको लिख सकते हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। या फिर हम दूसरी भाषा में इसको लिख सकते हैं, दूसरे डेफिनेशन में
हम इसको लिख सकते हैं कि ऑर्थोग्राफी, हम लिख सकते हैं ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी इज अ काइंड ऑफ ग्रामर in which we study about letter या about अल्फाबेट्स। यानी ग्रामर के अंदर आप अल्फाबेट्स को लेटर कहिए या अल्फाबेट्स कहिए, ये दोनों एक ही होते हैं। यानी हम ग्रामर के अंतर्गत अल्फाबेट्स या लेटर की अध्ययन जिसमें करते हैं उसी को ऑर्थोग्राफी कहा जाता है। वही ऑर्थोग्राफी ग्रामर का एक भाग होता है। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स के तौर पे आप ए बी सी एक्सेट्रा कर सकते हैं। यानी ए टू जेड जितने भी आते हैं, ए टू जेड ए बी सी डी से लेकर जेड तक हम जितने पढ़ते हैं वे सब के सब क्या है? ऑर्थोग्राफी। क्या है? ऑर्थोग्राफी। डियर स्टूडेंट्स, now we are going to study about second kinds of grammar. After all, what is second kinds of grammar? Then second kinds of grammar is etymology. etymology की बात अब हम लोग करते हैं। etymology, अब etymology के अंतर्गत जानेंगे what is called etymology, what is function of etymology. Then etymology का सबसे पहले हम definition लिखेंगे, then we'll understand इटिमोलॉजी के बारे में बात करते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इट इज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये भी इंग्लिश ग्रामर का एक भाग है। इन विच वी स्टडी अबाउट वर्ड्स, जिसमें हम वर्ड्स के बारे में अध्ययन करते हैं। ये जो इटिमोलॉजी एक ग्रामर का भाग है, इसमें हम वर्ड्स के बारे में बातें करते हैं। वर्ड्स होता क्या है, कैसे बनता है, अबाउट दिस वी स्टडी, दैट इज कॉल्ड इटिमोलॉजी। एज एग्जांपल यू कैन राइट एलिफेंट, डॉग, कैट एक्सेट्रा। लाइक दिस वी कैन स्टडी। Now we are coming on third point. Third point of grammar is syntax. Syntax is also very important for English language. Syntax is also very important part of grammar, and especially we can say that it is most important for English grammar in spoken, in reading a book. तो देखते हैं सिंटेक्स। सिंटेक्स होता क्या है? तो इट इज लिखेंगे, इट इज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर in which we study about sentence. ये इंग्लिश ग्रामर का वो पार्ट होता है जिसमें हम सेंटेंस का अध्ययन करते हैं। सेंटेंस होता क्या है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। एग्जाम्पल, राम eats a mango. Now we are coming on fourth point, four kinds of grammar. In fourth, we study about punctuation. Punctuation. It is a kind of English grammar. It is a kind of English grammar in which we study about mark,
और पंक्चुएशन। और पंक्चुएशन जैसे हम लोग पंक्चुएशन या किसी भी चिन्ह अल्प विराम के बारे में बात करते हैं, अध्ययन करते हैं, वह पंक्चुएशन के अंतर्गत में आता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे हम देखते हैं तो होता है कॉमा, फुल स्टॉप, यानी इसको आप लिख सकते हो कॉमा, ये होता है फुल स्टॉप, etc कर सकते हो। अभी हमें लास्ट पॉइंट पढ़ना है। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट लास्ट पॉइंट ऑफ ग्रामर, लास्ट काइंड्स ऑफ ग्रामर वी हैव टू स्टडी एज we are going to study about last point, last kinds, which is prosody, जो है प्रोसोडी। प्रोसोडी के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रोसोडी होता क्या है? देन डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, प्रोसोडी का हिंदी मतलब होता है छंद। इसमें हम स्टडी करते हैं जो एक पोएट्री या राइम्स जो लिखा जाता है साउंड, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो आइए यहाँ पे बात करते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इट इज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर in which we study about the sound of poetry, rhymes और स्पीच। प्रोसोडी जो होता है, हम किसी भी पोएट्री में, राइम्स में या स्पीच में उसका अध्ययन करते हैं। अगर इसकी जरूरत नहीं होती तो फिर हमें प्रोसोडी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि स्पीच में जो उतार चढ़ाव हमारी बढ़ती है, कहाँ क्या यूज करना है, कैसे हमारे साउंड को लो करना है, कैसे साउंड को हाई करना है, इसको देखते हुए हम अध्ययन जो करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोसोडी, दैट इज कॉल्ड प्रोसोडी। थैंक यू फॉर टुडे। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।